धन्यवाद जीवन साथी का साथ निभाने और समझने के लिए। धन्यवाद भाई बहन का बचपन के पलों के लिए। धन्यवाद दोस्तों का मस्ती करने के लिए। धन्यवाद गुरु का सही दिशा दिखाने के लिए। धन्य टीचर्स का ज्ञान और संस्कार के लिए। धन्यवाद परिवार का जुड़ाव और सुरक्षा के लिए। धन्यवाद नानी का मनपसंद खाना बनाने के लिए। धन्यवाद दादी दादा का हमारा घर बनाने के लिए। धन्यवाद जीवन के लिए। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद इस क्षण के लिए। धन्यवाद मेरा शरीर का मेरा साथ निभाने के लिए। धन्यवाद मेरी सांसें का हर पल जीवन देने के लिए। धन्यवाद मेरा दिल का बिना रुके धड़कने के लिए। धन्यवाद मेरा दिमाग का समझ और निर्णय के लिए। धन्यवाद मेरी आंखें का दुनिया की सुंदरता दिखाने के लिए। धन्यवाद समझने के लिए। धन्यवाद मेरी जुबान का सच्चाई व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद का कर्म और सेवा के लिए। धन्यवाद मेरे पैरों का आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद मेरा पेट का ऊर्जा बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी इम्यूनिटी का मुझे सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद मेरी त्वचा का मुझे ढकने के लिए। धन्यवाद मेरी रीढ़ का मुझे संभालिए। धन्यवाद जीवन के लिए। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद इस क्षण के लिए। धन्यवाद पैसे का सुरक्षा के लिए। धन्यवाद कैश का जरूरत समय पर पूरी होने के लिए। धन्यवाद सोना चांदी का शुभता और समृद्धि के लिए। धन्यवाद सदन का शुभ शुरुआत और आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद बैंक बैलेंस का मानसिक शांति और अबंडेंस के लिए। धन्यवाद फिक्स्ड डिपॉजिट का सुरक्षित भविष्य और स्थिरता के लिए। धन्यवाद सैलरी का सम्मान और स्थिरता के लिए। धन्यवाद बोनस का अतिरिक्त खुशी के लिए। धन्यवाद ज्वेलरी और डायमंड का सौंदर्य और सुंदरता के लिए। धन्यवाद घर का सुरक्षा और अपनापन के लिए। धन्यवाद धन का निरंतर प्रवाह चढ़ती कला के लिए। धन्यवाद जीवन के लिए। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद इस क्षण के लिए। धन्यवाद हेल्प स्टाफ का घर को साफ रखने के लिए। धन्यवाद ड्राइवर का सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद माली का हरियाली और ताजगी के लिए। धन्यवाद सिक्योरिटी गार्ड का सुरक्षा और भरोसे के लिए। धन्यवाद सफाई कर्मी का स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद पुलिस का व्यवस्था के लिए। धन्यवाद सेना का सीमाओं की रक्षा के लिए। धन्यवाद डॉक्टर्स का जीवन बचाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर्स का जीवन बचाने के लिए। धन्यवाद नर्सेस का करुणा और सेवा के लिए। धन्यवाद किसान का अन्न और पोषण के लिए। धन्यवाद जीवन के लिए। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद इस क्षण के लिए।
ये धन्यवाद 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 आज के लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद स्पेशल धन्यवाद आपका धन्यवाद भी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं शुरू है। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा सॉन्ग था। स्पेशल धन्यवाद अमीषा जी। बहुत अच्छा गुड। सॉन्ग था, सच में बहुत अच्छा सॉन्ग था। हम्म, धन्यवाद बहुत स्पेशल अमीषा जी का धन्यवाद। और सोनम जी का, इन दोनों ने मुझे ये गाना शेयर किया था कल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनम ने मुझे भी शेयर किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। But धन्यवाद Dharaji, धन्यवाद। वेरी स्वीट ऑफ Jere सोनम। Banai, the wordings, the way they have made it, the lyrics, it's beautiful. Really ब्यूटीफुल। beautiful. Yes, yes, yes. It's beautiful, heart touching, and we really यस। mean it. Yes, वो जो हर एक यस। शब्द है वो भाव है। Yes, yes, yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। लव यू। यस। सो आज का क्लास हम शुरू करेंगे। यस, आज थोड़ा हमने टाइम लिया और कुछ टेक्निकल इशू भी थे। और ये कल भी रहे। सो हमारी जो कल की जो क्लास हुई थी वो भी लाइव स्ट्रीम पूरी नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी, यस। और फिर वो नहीं हो पाई। आई डोंट नो क्या टेक्निकल था उसमें इशू, बट कोई नहीं। मैंने फिर लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी डे 22 की वो शेयर कर दी। अगर कोई मिस कर गया होगा तो चैप्टर का एसेंस उनको पिछली जो सेशन हुआ था उनसे उनको मिल जाएगा। यस, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था कल का। बहुत अच्छी शेयरिंग थी, रीडिंग थी, तो मुझे मन में कहीं ना कहीं हो रहा था, ओ माय गॉड इतना अच्छा था और हम वो पूरा नहीं कवर हो पाया। ओके, इसलिए हमने आज प्रिकॉशन के लिए रिकॉर्डिंग भी रखी है कि इफ भी अगर कुछ होता है तो हमारे पास बैकअप है। यस। सो किसी की कोई शेयरिंग होगी या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो हम शेयरिंग लेंगे और फिर आगे चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। यस, निकिता जी कुछ कहना चाह रही है? यस, मैं निकिता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप टू द पॉइंट बोलेंगी और फोकस करेंगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीजें शेयर करेंगी, नेगेटिव चीजों को बहुत ही छोटे में ब्रेक डाउन कहकर उसको रैप अप करेंगी, ठीक है? शेयरिंग करते वक्त बहुत सजग, आप क्या शेयर करते हैं वो इम्पैक्ट करता है लोगों को। यस, यस, यस। आइए, वेलकम वेलकम। यस, गुड इवनिंग। यस, यस, अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? यस 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 यस। यस, दारा मैम, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड मुझे इवनिंग। एक बात कहनी है। आज मॉर्निंग में आप मेरे ड्रीम्स में आई थी छह ओ बजे माय गॉड। आपने मुझे उठाया है। ओ माय थैंक यू गॉड। सो मच। ओके, यस ओके, यस 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 ओके, यस। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। सो स्वीट, सो स्वीट। यस, आप आपको कहीं ना कहीं हम लोग याद आते हैं। अभी आपने तो बोल दिया मुझे सपने में आ रही है। ये तो जादू हो गया। तो हम भी आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। यस, यस, हम भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। यस, कि हमें पता है हर प्रैक्टिशनर किस तरह प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसको कहाँ दिक्कतें आ रही है। सो हमारे जहन में हर एक डिटेलिंग होती है कि कौन कैसे प्रैक्टिस करता है, उसको क्या गोल्स है, उसकी क्या एरियाज है, हमको बराबर याद होता है। सो हम वो मैजिक डस्ट करते हैं। यस। वन मोर थिंग मैम। जी, फिर जी। मैं उठी ना 6:45 बजे। हम्म। फिर मैं मंदिर गई ना तो हाथ में चावल ले, तो मेरे हाथ में चावल का त्रिशूल बन गया राइट हैंड में। ओह, नाइस नाइस नाइस, ये सारा पॉजिटिव सिंबल्स हैं। चलो, अच्छा है, गुड साइन। यस, 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 और यस, आज यस। ड्रीम्स में मुझे ना पूरे लक्ष्य मतलब कॉइन्स की पूरी प्लेट भरी हुई आई थी। ओह वाह, नाइस नाइस। फिर उसके बाद आप मिले मुझे ड्रीम्स में। आपने मुझे उठाया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। इट्स ओके। ऑल अबाउट मैजिक, यू यस। कैन से। बट आज हुआ है मेरे साथ, कुछ अजीब ही ओह हुआ है। नाइस। ओके, ओके, गुड गुड थैंक गुड। यू। थैंक यू सो मच। यस कविता जी, यस, यस, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मुझे ना मैग्निफिसेंट आउटकम का एक डाउट पूछना था। अगर हमने कुछ आउटकम के लिए प्लान किया है और लिखा है और वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका कुछ कंप्लीशन है, जस्ट थैंक यू ही बोलना है उसके बाद? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस, हाँ। ओके।
यस। मतलब नेक्स्ट दिन के जो 10 आउट हम लिखते हैं कि व्हाट यू थैंक यू फॉर, तो उसमें वो इंक्लूड भी कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए जो आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे वो आपके फ्यूचर आउटकम्स के लिए वो बेस हो जाता है ना। हाँ, यस। मतलब मैं वैसे ही थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था ये राइट है कि नहीं, इसलिए मैंने सोचा एक बार कंफर्म करती हूँ। राइट। और जैसे आप कहते हैं ना कि हर चीज आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में बढ़ेंगे, जो बहुत मतलब गहराई में आप पहली बार फिर दूसरी तीसरी बार आप जितना इसको आगे बढ़ेंगे, फिर आपको हर चीज में फिर वो आपको ढूंढना मौका नहीं ढूंढना पड़ेगा, मतलब वो हर चीज में आपको ग्रेटिट्यूड दिखेगा। मतलब आप आज गाना भी आप सुने ना कि हर चीज में फिर वो दिखाई देता है। मैम इट्स ट्रू, पहले ना वो 10 लिखने में એટલે ही सोचना पड़ता પેન્સિલ था, કેટલે પેન્સિલ નો अब વિરાટ 3 રી सोचना पड़ता है मैम। यस यस અને મેં यस। હે લાલ ની यस, एक मिनट। रवि सर काइंडली आप चेक कर लीजिएगा किसी का माइक ओपन रह गया। ओके, यस यस कविता जी, यस। या, तो अभी नहीं सोचना पड़ता है मैम, अभी ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहता है, और अभी वो 10 का भी रहा नहीं, मतलब जितना लगता है उतना लिख देती हूँ, फिर आई स्टार्ट माई डे ऐसे, तो अच्छा लगता है मैम। और आज का एक शेयरिंग था, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम वापस आज यूज किया, पता नहीं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है यूज करने को। बहुत जादुई है। आई आई ऑलवेज यूज Scientific दैट। लगता है somehow, वो साइंटिफिक लगता है। तो मैंने वो आज एक पेशेंट के लिए यूज किया, हमारे पास एक सर्जरी थी वाह ब्रेन की, तो वाह। वो काफी बड़ी सर्जरी थी, और फिलहाल हमारा स्टाफ थोड़ा, एज आई सेड, इट्स लिटिल लेसर, तो वी आर रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ ऑफ कोर्स, तो वो प्रोसेस चालू है, तो आई वाज बिट ऐसा ये कि ये अच्छे से होनी चाहिए, तो मैंने वो एटीट्यूड रख के वो मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा, एंड मैम वो सर्जरी लिटरली 15-20 मिनट में हो गई, एंड द पेशेंट वाज कॉन्शियस पोस्ट सर्जरी, अच्छा था, उसके बाद के पैरामीटर्स भी अच्छे थे, सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट इट्स रियली वर्किंग वेल एट एवरी थिंग्स इन लाइफ, so thank you so much for giving this to us. ब्यूटिफुल। ये देखिए, ये सभी यहाँ गौर करने जैसी बात है। देखिए कविता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की है। आप लगा रही हैं वो और काम कर रहा है। बहुत से ऐसे होंगे जो लगाते होंगे काम नहीं करता होगा, कोई है ऐसा जो लगाते हैं लेकिन काम नहीं करता? ऐसे भी लोग होंगे जो लगाते हैं लेकिन काम नहीं करता। आप लगाते हैं, आपका काम करता है। क्यों काम करता है उसका जवाब वो पहले ही दे दिए। अब वो लिखती हैं 10 से ज्यादा, गिनती नहीं है। अब वो फ्लो आ गया उनको ग्रैटिट्यूड का, वो फ्यूल है, वो पावर है। वो वहां से ताकत मिलती है ये मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, वो जादू करने के लिए। सो ये वहां की वो एनर्जी है। वो जैसे ना मोबाइल में आप चार्जिंग लगाते हैं ना, चार्जिंग है तो वो जिंदा है, फिर व्हाट्सअप चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा, फोटो दिखेंगे, वीडियो दिखेंगे, सपने आपको दिखेंगे, सब कुछ आपका मन चाहा दिखेगा। लेकिन उसको चार्ज ही नहीं किया मोबाइल का तो क्या फायदा, वो डिब्बा ही है एक तरह से। राइट। तो चार्जिंग आपकी ग्रैटिट्यूड है, असाइनमेंट्स है जो आप कर रही हैं, और वो रोज कर रही हैं। हमको मोबाइल भी तो रोज चार्ज करना पड़ता है ना। एक बार चार्ज कर दिया फिर काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना कि जिंदगी भर यूज करो। अब नहीं, अरे एवरी डे किसी किसी को तो 2 बार चार्ज करना पड़ता है, इतना यूज होता है। सो तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। और आप हॉस्पिटल्स आपका है तो मैं आपको एक स्पेशल टिप देती हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरें, जो पेशेंट आए उनको आप मैजिक डस्ट करेंगे, और फॉर्म में भी वो जो भी आप डालते हैं उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे। और आपके जो भी बेड्स है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर्स है, सारे आप जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सारे जो मशीन्स यूज होते हैं रिपोर्ट्स के लिए भी, अगर में भी आपके पास होगा एक्सरे के लिए या ईसीजी या जो भी आपके पास मशीनरीज है, उन आप यू आर द ओनर, राइट। सो यू शुड गो। आप अगर पहले जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, और स्टाफ से भी पहले अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा। आपने तो आपके हस्बैंड प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत अच्छा। आप उनको मैजिक डस्ट दे सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स को। सो वो मैम आप। आज आज मैंने वही किया, आपने जो कहा वही किया। आज मैंने वो पेशेंट ओटी में जाने के पहले उसके रूम में जाके मैजिक डस्ट किया, और ओटी में भी मैजिक डस्ट किया, और जो डॉक्टर्स आने वाले थे उनके लिए भी किया प्रे, बहुत ऐसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी आपको सक्सेस ये 2026 में मिल जाएगी। आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा उतना आप ग्रो कर जाएंगे अगर ये आप जान, ये सीक्रेट है। ये सारे सीक्रेट्स हैं। ये बहुत बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी करता है ये चीज।
सो आप यू आर ओनर ना, तो आप यू आर द मेन पर्सन, आपकी एनर्जी से वो सब चल रहा है, यू आर द मेन पर्सन। और तो आपको जाके हर एक चीज को पर्सनली टेक योर टाइम और उसको मैजिक डस्ट कीजिए। और हमेशा ये भावना रखिए कि यहाँ से हर कोई जो जाए वो स्वस्थ होके जाए, वो निरोगी होके जाए, उसका हर जो कोई भी लेकर आया है इशू वो रिजॉल्व करके जाए, बहुत अच्छे से जाए। और उस तरह आप एवरी डे यू शुड, यस आपने लिखा है Yes, सर। मैम, मैंने यही लिखा था कि वो पेशेंट का नाम लिखा था सुबह में, और मैंने लिखा था कि वो पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाए और वो हाँ, 2 डेज में डिस्चार्ज होके घर चला जाए। वाह वाह वाह, ऑसम ऑसम। सो ये आपको हम ये जादुई टिप दे रहे हैं, आप ये कहीं जाएंगे तो आपको बहुत साल लग जाएंगे या कई पैसे या कई कोर्स करने के बाद आपको ये पता चलेगा, लेकिन ये जादुई चीज है, अंत में यही जादू काम आएगा। सो बहुत ही, मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये पते की बात है, मतलब बोलते हैं ना करोड़ों की बात है ये आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। सो इसको शिद्दत से कीजिए और देखिए फिर 2026 में आप you will create magics yes, 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 thank you so much for sharing, thank you, yes, yes Amisha Ben, wow, yes, 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 Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Uh, yes, I have one question. yes, See, every day in the morning, मैं 3 વાર કરી લીધી છે magic book, but yet have some doubts, so I'm asking you, okay? Every day in the morning, we are doing the blessings. I'm yes, truly grateful to, हाँ, and then we are writing. yes, If it is for relation, हाँ, हाँ, you said write his name and then, like I wrote his name and I'm grateful for, हाँ, we are yes, doing. yes, પછી એને કંઈક thank you કહેવાનું આવ્યું. Chapter, I forgot which chapter it is. हाँ, But એમાં again we are writing thank you, his name, and then whatever it is. हाँ, yes, And the fourth one was कि yesterday what he has done something good. ઓલા magic book માં છે, like, you know, we have that relation, the different headings. yes, So now my question is કે આપણે I am grateful to, એ તો રોજ blessings લખીએ છે. When we are writing for him, specific his name and I'm grateful for. Certain thing when we are manifesting, we are first saying thank you for the magnificent outcome of the whole thing. yes, But again, say sometimes if we by mistake, like, yeah, like we have written thank you Aditya for so and so. So what is that difference? You know, that minor line difference. Ki I'm grateful to Aditya and thank you Aditya. yes, Magnificent. yes, Ye maran. yes, yes, Because it has happened, you know, like while writing, I have started with I'm grateful, and then by mistake again I've done thank you. So like that hodgepodge is happening at times. yes. So what you will do now? So right now you are writing the 10 gratitudes. There is no confusion in 10 gratitudes. Okay, that No. is okay. Yeah. And Yes. second part, you are doing currently focus gratitude, right? For him, your son, right? So just follow that PPF I told you, na, past, present, and future. Yes. Whenever you are writing, na, I am grateful, or with his name you are writing, na. So that is the past gratitude. That's why you are writing his name, because it is already happened, na. It is already happened. That is past gratitude. Okay. And Okay. for the current, though for future you are wanting, na, ki this should happen. Thank you, thank you. That is the future gratitude you are writing. Okay. That is your wanting that thing for him. Yeah, that is a future gratitude. Yes. And so whatever the 10 gratitudes you are writing, that is the mostly current gratitude. I assume that is the current one, right? Yes. So past, present, Yes. and future. You got Future. Future now will be only clarity? one. Yes, but Uh, future only one. No, As no, no. many as I write for Oh, him. you can write. You can write. You can write. Each one clearly હતી. Okay. No, you Thank can you. write. Thank you. You can write. You can write. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Like Thank when I and Kalpana we talk for hours, she tells me, "Kind doubt हुई तो दाराजी ने पूछी ले," because okay, that she explains me, and then when we have some hot discussions, क्या पूछी ले तने जवाब बोली जैसे. I said okay. Yes. चलो, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.
यस यस सोनम जी, यस यस। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम, ना जैसे मैजिक चेक क्लियर हो गया तो फिर उसका क्या करना है? आई डोंट नो द नेक्स्ट प्रोसेस। यस यस तो यस यस यस। सो ये मैजिक चेक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभ चीज हुई ना आपके साथ, अच्छी चीज हुई और वो आपका मैनिफेस्ट हुआ और वो आपके मंगल ड्रीम्स है उसके जुड़े हुए ना। सो उसको आप मैं जैसे कहती हूँ मैं, आप कोई भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो गमले में आप वो मिट्टी डाल रहे हैं तभी आप ले लो, यस। या उसको ड्राई, आप जो वेस्ट सेग्रीगेशन में ड्राई होता है उसमें आप मतलब एकदम उसको बुरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसको जलाना फाड़ना फेंकना वैसे नहीं। उसको आप अच्छे से ड्राई वेस्ट में अगर आप दे सकते हैं, वो एक मैं सेकेंड ऑप्शन मानती हूँ। मैं जनरली गमले की मिट्टी में डाल देती हूँ, यानी वो ग्रो ग्रो और ग्रो हो। फिर आप क्या करते हैं, दूसरा चेक बनाते हैं, राइट। एक खत्म हो गया तो जनरली एक प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं। सो वो हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे, ये हमारा यूनिवर्स ने सुनी है तो यस। सो उस तरह आप उसको कर सकते हैं, यस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस विनीता जी, यस 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 यस। मैम, शेयरिंग तो मम्मी की है, पर मम्मी शायद बोलेंगे नहीं तो मैं ही बोल देती हूँ। आज उन्होंने मुझे बताया, जी उन्होंने लिखा था कि धुन का एडमिशन मतलब हो जाए अभी, जो नेक्स्ट स्कूल में हमको चाहिए था। हाँ हाँ। तो अभी थोड़े दिन पहले सोनम के पास कॉल आया स्कूल से कि धुन का एडमिशन डन। ओ वाह, ओ वाह वाह। मम्मी यस। ने लिखा था। ओके, और मम्मी ने मेरे लिए कुछ लिखा था, तो आज ही मुझे बताया उन्होंने कि मैं धर्म में आगे बढ़ूं। तो हाँ। मेरे पास आज अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कॉल आया था कि एवरी मंथ, मुझे मंथ में वंस मुझे हमारे जो समाज का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें जाके मुझे मतलब वो क्या प्रवचन देना, ओ ये वाह। धार्मिक। यस। तो मम्मी ने लिखा था कि ये धर्म में आगे बढ़े, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, सामने से ऑफर आ गया। क्या बात है, क्या बात है काजू जी, आप तो कमाल कर रही है। बहुत बढ़िया। आपकी फैमिली बहुत ब्लेस्ड है कि सभी इसमें जुड़े हुए हैं और आप ना सिर्फ अपना मंगल, आपके आसपास सभी हैं उनका भी मंगल चाहते हैं। और एक सास अपनी बहू का इतने हद तक मंगल चाहे, वो तो अद्भुत है। बहुत, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप इस फैमिली में हैं। यू, सच में आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। यस 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 यस। थैंक ऑसम यू। ऑसम ऑसम, बहुत प्यारी आपको सासू माँ मिली है। यस। सो बहुत उसको बहुत संभाल के, बहुत कीमती लव है। यू। यस लव यू बहुत यस मम्मी। यस। यस बहुत प्यार से। यस आप बहुत ब्लेस्ड हैं। मैम, हम तीनों तो कर ही रहे हैं। अभी मॉर्निंग में 7 o'clock अनिल को भी ज्वाइन करवाया है, बिकॉज दैट टाइम सूट सेम। तो हम वापस मॉर्निंग में सब लोग बैठते हैं और अश्विन मैम का क्लास कर रहे हैं, वाह। टू मैं डिग डीपर एंड लर्न डीपर। वाह वाह ऑसम, मैं खुद उनका ज्वाइन करती हूँ। आई लव दैट। और ये जितना करो उतना कम है, क्योंकि ये बुक यस। आप कितनी बार भी बुक करेंगे, हर बार आपके लिए कुछ नई ओपनिंग होती है। आप कुछ नया सीखते हैं। ऐसा आप कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैंने सारी कर ली और मेरा सब कुछ हो गया। नहीं, हर बार आप करेंगे, जितने बार करेंगे उतना कुछ नया आपको सीखने मिलेगा। और आपके जीवन में वो मैजिक्स होते हैं अगर आप असाइनमेंट्स करते हैं। यस। तो एंड बहुत मैम, ये अच्छा। भी एक चीज कि हम जब ये सोच के बैठे कि हमें कुछ नहीं आता, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। ये मुझे आज बहुत अच्छी ओपनिंग लगी अश्विन मैम का क्लास अटेंड करके, हाँ कि ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। जैसे मैंने अगर 2 या 3 भी कर लिया तो भी मैं एक नई मैजिक बुक कर रही हूँ, मैं वैसे बैठती हूँ उनके सामने, तो आई बिल्कुल कैन लर्न। या बिल्कुल बिल्कुल। वो रिसीविंग मोड होना चाहिए ना आपका, खुलापन होना चाहिए, नहीं तो कैसे वो रेजिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं मैं तो जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ ना। सो रेजिस्टेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं खुद भी हाँ। जुड़ती हूँ। मैं खुद भी जुड़ती यस हूँ और वो सीखने मिलता है। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू एक वस्तु, even like I feel, whenever you do with someone new person, whether it's Arvind sir, now it's Ashwin ma'am, with you I've done everything, something new you come to learn about any particular chapter where we have doubt. यस So like every time it is a new beginning for us also, and like how you say, it's both ways. यस यस Everyone's explanation is different.
So sometimes something will click from you, maybe from Arvind sir, like what now Ashwin ma'am said, कि Yes. be in a receiving mode. Like Yeah. मैं खुद पहली बार कर रही हूँ वैसे मैं पढ़ा रही हूँ. That's what she had said, and Yes. it really touches us. Yes. We Yes. learn something new every time. Yes. 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 Thank you. Thank you so much. Yes. 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 हिना जी कुछ कहना चाह रही हैं? Yes. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening. मैम मैं बोल रही थी वो ब्लेसिंग आज जो 10 है ना एक पेपर पे लिख के एनी टाइम वो पर्स पे रखना है. हाँ, वो ड्रीम्स है ना आपके, वो ब्लेसिंग्स नहीं, वो ड्रीम्स है ना आपकी, इच्छाएं है ना वो. हाँ 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 हाँ. dreams. वो कम से कम 2 बार कहा गया था कि कम से कम आप 2 बार करेंगे और जितना ज्यादा उतना अच्छा. हाँ ओके. हाँ. और मैम एक वॉच का पूछना था जो वॉल वॉच होती अपन जो है तो उसमें अपन वॉच में मतलब आगे टाइम रखे तो चलेगा. ये देखिए, ये हमारा मेरे घर में मैं कई सालों सा कुछ आगे रखते थे और कुछ लोग पीछे, आगे जनरली आगे रखते हैं और बाय डिफॉल्ट कभी कभी पीछे चलती हैं. सो आप कैसे हमेशा बफर लेके चलते हैं, मतलब आगे रखा हुआ है तो अरे नहीं नहीं अभी वक्त है हमारे पास, वक्त है हमारे पास. तो हमारा साइकोलॉजी वैसे बन जाता है, हम हर चीज में फिर ऐसे ही करते हैं, अरे हमारे पास वक्त है, हमारे पास वक्त है. लेकिन आइडियली जो सक्सेसफुल लोग हैं, या आइडियली सही वक्त पे रखना चाहिए, ना 1 मिनट भी आगे ना 1 मिनट भी पीछे, ऑन टाइम. यस. ओके मैम. वो तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई, हम घड़ी पीछे कर लिया हम इसको. थैंक यू थैंक यस हमेशा. बच्चों के यस यस यस. बच्चों के लिए जैसे ऐसा है कि ये टाइम उनके लिए 10 आफ्टर नहीं नहीं, वो बच्चों के लिए तो स्पेशली आप करेंगे क्योंकि उनको ट्रेनिंग अभी से ही देनी है. बफर उनको अभी से नहीं देना, फिर वो जीवन भर वही सीखेगा. 10 मिनट आगे कर लो और फिर थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, राइट. वो उसके उसके इनबिल्ट हो जाएगा. और मेरे माँ बाप ने ही मुझे सिखाया ऐसे. कहाँ से मिला, मेरी मम्मी ऐसे करती थी, राइट. सो ऐसे नहीं सिखाइए उसको. उसको हमेशा सही समय पर सही जगह पर, मैंने एक आपको मंत्रा भी दिया था ना कि सही समय पर सही जगह पे होना, मतलब आपको समय की बहुत कीमत करनी है. अच्छा क्योंकि हाँ. हम जो भी, इसमें समय का चैप्टर नहीं है इसलिए मैं लिख रही थी उसमें समय का चैप्टर मैंने बिल्कुल डाला. देखिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमारे सपने चाहिए, राइट. लेकिन हमें जिस वक्त चाहिए उस वक्त नहीं मिलेंगे तो. यस. अब आज हम जो भी स्थिति में, चलो एक जवान लड़का है, उसको आज बाइक की जरूरत है, आज वो घूमना फिरना चाहता है. यस. और उसको बुढ़ापे में जाके बाइक मिलेगी, फिर क्या फायदा. हाँ. फिर वो बाइक का क्या मजा, वो बोलेगा मैं 20 साल की उम्र में मुझे बाइक मिलती तो वो उसका मैं मजा उठाता, यस यही गाय घूमने जाता, गर्लफ्रेंड को घुमाता. अब मैं 50-60 साल का हो गया, अब मैं बाइक का क्या करूं. राइट. तो हमें चीजें सही समय पर चाहिए, सपने तो चाहिए लेकिन वो सही समय पर चाहिए. तो समय का बहुत इंपॉर्टेंस है. और आप समय की वैल्यू करते हैं तो समय आपकी वैल्यू करता है. हम हमेशा, ज्यादातर भारतीयों का होता है कि आज मुझे पता था कि मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको मैसेज डाला कि मैं 7:15 बजे सेशन शुरू करूंगी, वरना मैं नहीं डालती तो आप लोगों का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना. हर एक बंदे की टाइम की वैल्यू है, चाहे वो 1 मिनट हो या आधी मिनट हो. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई टाइम. टेक्निकल इशू के कारण हम कभी कभी अटक जाते हैं, वरना हमारे तरफ से कोई वो नहीं होती कि हम बहुत सजग होते हैं टाइम को लेकर. सो आप अपने बच्चों को अभी से ही डालेंगे, घड़ी आगे पीछे नहीं रखेंगे. मैं अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे यहाँ डिजिटल क्लॉक है. मैंने डिजिटल क्लॉक इसलिए रखी है कि मुझे एक एक सेकंड का हिसाब मुझे पता चलता है. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. सो मैं 1 मिनट में भी कई कई बार मैं देख लेती हूँ कि अभी 30 सेकंड बाकी है, तो मैं ये कर सकती हूँ. इसलिए मेरे यहाँ डिजिटल क्लॉक है घर में. उसमें दिखाई देता है, मिनट सेकंड आवर दिखाई देता है, और वो हमेशा मेरे आंखों के सामने रहती है. मुझे हमेशा पता रहता है कि कितनी मिनट और कितने सेकंड्स हुए हैं. इसलिए मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कितने बज रहे हैं, कितना सेकंड, वो आदत हो गई मुझे देखने की ना.
तो इसलिए हम बहुत सजग होते हैं, हर एक सेकेंड मिनट को लेकर बहुत सजग होते हैं। आप देखेंगे बड़े लोग हों, बिलियनर्स होंगे, वो हमेशा सजग होते हैं अपने समय को लेके। सो बच्चों में अभी से ही डालिए। यस, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी वो होती है, लेकिन सिखाइए तो एकदम पक्का सिखाइए, फिर वो जीवन भर उसके काम आए। यस, सही कच्चा है। काम, कच्चा काम नहीं। यस। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यस यस। लीला जी आज आई है, क्या बात है, पहली बार, क्या बात है लीला जी, वेलकम। बहुत बढ़िया। यस यस, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, लीला जी, आप कर पा रही हैं? हाँ, आपने, हाँ, देखिए माइक, माइक का एक सिंबल बना होगा। हाँ 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 हाँ, ये यस यस, आ रही आ रही है। आ रही आ रही आ रही, आ आवाज रही आ है रही, भाई। आ रही आ रही। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपके स्टार्ट से लेके सब चैप्टर इतने अच्छे लगे मुझे कि मैं अभी कह नहीं पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी सो। ये क्लॉक का हुआ तो मुझे मेरे पापा ने बहुत अच्छे से संस्कार दिए, वाओ वाओ इतने अच्छे संस्कार दिए कि हर समय ऐसा दिया शेड्यूल कि मैं मेरे परिवार को इतना अच्छे से संभाला है और अच्छे वाओ से संभाल रही हूँ। वाओ वाओ, और बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके ये चैप्टर सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वो थैंक यू। कभी हर काम समय पे, फिक्स समय पे ही रहते थे। हाँ, एक मिनट भी कुछ भी इधर का उधर आगे पीछे कुछ भी नहीं रहता था। तो मेरा भी उसका उनका सब मेरे अंदर आ गया है कि बस ऐसे ही चलना है। तो मेरे अंदर बहुत जादू हो रहे हैं, बहुत इतने बढ़िया। जादू हो रहे हैं कि मैं कह नहीं पा रही हूँ। और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? प्रैक्टिस में वो सब लिख रही हूँ, जी। जो एटीट्यूड है वो लिख रही हूँ। बुक हाँ, का सुबह भी पढ़ रही हूँ। सब जैसे हो रहा है वो कर रही हूँ। मैंने आपने जो बताया वो सब हो रहा है मेरा। चलिए अभी बहुत मैं देख रही हूँ कि क्या है, मेरे कितने हैं बाकी है। अभी तो मैंने सब टाइम ऐसे ही गंवा दिया। कोई बात नहीं। इतना लिखने का हो रहा है ऐसे। यस 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 यस, जो बाकी है थैंक उस यू मैम, कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस थैंक यू मैम। कीजिए। थैंक यू ओ माय बेटा। आपका साथ मिला, थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस, ज्योत्सना, ज्योत्सना जी का हैंड रेस था। यस गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस गुड इवनिंग मैम। यस, गुड मैंने इवनिंग, गुड ना इवनिंग। मैंने बहुत समय पहले, मतलब जब मुझे पता भी नहीं था कि लिखने से इतनी वो होती है, बहुत काफी करीबन एक आध साल पहले मैंने लिखा था। मेरी बड़ी बहू को एक्टिवा नहीं आती थी, तो मैंने जस्ट लिखा था। तो मेरे पोते ने बोला कि मम्मी तो एक्टिवा सीखने गई है एंड शी वांटेड टू गिव मी सरप्राइज। हाँ, सो तो स्वीट। हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुझे दिविज को है ना पता नहीं चलता, वो उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। नहीं है, ऐसा नहीं है पूजा, देखो मैंने लिखा हुआ है। और मैंने उसको साथ फोटो शेयर किया। देन शी, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल लाइक इट वाज वेरी क्यूट मोमेंट है। यस, मतलब तब तक बिल्कुल। मुझे इतना पता नहीं था। आई जस्ट रोट वंस ट्वाइस एंड देन आई लेफ्ट इट। आई मतलब मैं रोज रोज नहीं करती थी ऐसे प्रैक्टिस, बट देन टू इट हैपेंस। एक बार हम लोग समिट शिखर जी गए थे अभी रिसेंटली। तो वहां पर वो उठाते और ऊपर चढ़ाते, 4 जन डोली में बिठा के टोली। ऊपर चढ़ाते, झारखंड डोली। तो मैंने नेक्स्ट टाइम वो मतलब किया था कि नहीं, एक टाइम मैं इनके ऊपर बैठ गई, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बैठूंगी इनके ऊपर। भले नीचे के दर्शन करूंगी मगर किसी के ऊपर तो नहीं बैठूंगी। तो इस बार मैं गई ना, वी डिसाइडेड कि नहीं किसी के, सब लोग चले गए। सेकेंड डे वी गॉट बाइकर्स, हाँ, तो बाइक है। उनके साथ मैं चली गई। मगर आई वॉज हैप्पी दैट बाइक पर तो मैं वैसे भी बैठी हूँ, मगर किसी के ऊपर बोझ तो नहीं बनना है मुझे। एंड वन मोर थिंग, हम लोग है ना, मैं एनिमल्स के ऊपर आई डोंट प्रिफर सिटिंग ऑन देम। तो मतलब एक घोड़े के ऊपर, घोड़े गाड़ी में 8 8 जन बैठे थे। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो नहीं बैठना, चलेगा मेरे को, मैं नहीं दर्शन करूंगी तो चलेगा, मगर मेरे को किसी के ऊपर बोझ नहीं। तो सब लोग चले गए, मेरा पूरा ग्रुप चला गया। आप लोग, एक वी वर मेनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो 3 जन, 2 जन और बैठे थे। तो उनके भी ऐसे सौगंध थे कि किसी एनिमल्स पर बंधे वहां तक नहीं बैठना।
तो वी थ्री वर सिटिंग, तो दैट, और हम लोग पहचानते भी नहीं थे उनको। तो मैंने लगा कि मेरे को सौगंध है तो मैं नहीं जा रही हूँ। तो हम लोग रिक्शा देख रहे हैं, अगर कोई रिक्शा वाला चले तो अपने को घुमा देगा। एंड रियली वी गॉट रिक्शा। और फिर सारे लोग है ना, दे वर लाइक कि हम लोग क्यों नहीं ट्राई किया। मतलब देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू यस थैंक यू थैंक यू। यस चंद्रा जी, थैंक यू यस मैम थैंक यू जिसको बात करनी है बोले आप मेरे को बात कराओ ना मैम। अच्छा ठीक है, चंद्रा जी को लेते हैं और फिर तुम्हें भी लेते हैं। रुको रुको, मैं तुम्हें भी स्पॉटलाइट कर देती हूँ। यस, क्या बात करनी है? यस यस। एक्चुअली अब खाली रहते हैं, बेटे बहू अपना सर्विस पे रहते हैं, हम और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग रहते हैं। जी तो मैंने सोचा टाइम को कैसे यूज करूं। मैं सीरियल देखती थी, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह कर रखे थे, रेकी वगैरह कर रखा है। मैंने कहा इधर मुझे बेटा टोकता था तुम क्या सीरियल बैठ के देखती रहती हो। तो मैंने ढूंढते ढूंढते ही आपका ग्रुप, तो मैंने वो पूर्णिमा जी वाला तो 2-3 साल पहले से ही ज्वाइन कर रखा था। जी तो उसमें कभी कभी मैं रेगुलर अटेंड करती थी, कभी बेटे के पास होती थी तब भी वहां से अटेंड करती थी। फिर मुझे आपका ये वाला कोर्स मिला। अब मुझे ऐसा नशा चढ़ गया है कि मैं आपका करती हूँ, लिखने का मैटर नहीं मिलता है तो मैं अश्विन मैम के वीडियो सारे देखती रहती हूँ कि वाह कैसे लिखना है। वाह मेरा टाइम बहुत अच्छा पास होता है। वाह वाह वाह। और जादू क्या हो रहा है? इतना इतना शिद्दत से कर रहे हो तो कुछ जादू तो हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा, और किसी को याद करती तो वो तुरंत आ जाता है सामने, पता नहीं कैसे। यही है अभी जादू के नाम पे। बहुत किसी बहुत। के बारे में सोचो, बहुत से कांटेक्ट ऐसे थे जो उनसे मतलब कम्युनिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, अपने आप उनके कॉल्स आ रहे हैं। तो ये सब ताज्जुब वाह लग रहा है कि वाह, इसको कैसे ये मेरे जादू याद आ ही है, गया। एक तरह से हाँ। जादू ही है। बहुत बढ़िया। लोगों को बहुत बहुत पास में है, मगर कभी मतलब कॉल वगैरह कुछ नहीं होती थी क्योंकि सब जॉब में थे। अब सब हम सब रिटायर हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। तो ये सब चल रहा था, सुन के बड़ा शौक लग रहा है कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए कांटेक्ट में मेरे। यस यस यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू कीप थैंक यू। प्रैक्टिसिंग इट, बहुत प्रैक्टिस करते हाँ रहिए। हाँ, थैंक यू अच्छा सो लग मच। रहा है मुझे, मेरा टाइम भी अच्छा पास हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस बेटा, यस जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहे हो? यस, गुड इवनिंग। थैंक यू यस मैम, यस, थैंक यू मोस्ट मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और भी बोलो ना, आपको बोलना था। क्या बोलूं? आप बोलती हो ना लव यू स्टार्टिंग। मैम। हाँ बोलो मैम को लव यू। आई लव यू। ओके, आई लव यू, ठीक है। तुम नहीं बोलते हो आई लव यू। ठीक है, आपको बोल दी मैं। लव यू लव यू आई लव यू। बोलूं? आप करते हो ना, ये बोलता है, ये भी है ना मैम। मतलब स्टार्टिंग से ही थैंक यू स्टार्ट मम्मा, आपने कुकिंग का मतलब जो भी दादी को दादा को सबको, मतलब ये मैंने देखा कि बच्चों में भी आ गया अभी बहुत बोलने में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू बोलती बेटा। हो, यस आपको जो बोलना है बोलिए। यस आप यस। कैसे बोलते हो वैसे बोल दो। क्या आप बोलूं? स्टार्ट सुबह से कैसे बोलते हो, कैसे प्रेयर करते हो, फटाफट बोलो। यस, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारा चैप्टर बाकी है। चैप्टर बाकी है बेटा, जल्दी बोलो। कुछ भी एक बोल। चलो तो कल बोलना। अच्छा हाँ कल ठीक है ठीक है बोलूं। ठीक है। बाय बाय। लव यू, बाय बाय बाय। यस थैंक यू मैम, सो मच। बाय। यस नाविया, यस नाविया, यस कम कम। मैम, कल मेरा रॉक वाला मैंने नहीं किया था, मैं भूल गई थी। मतलब मैं जी बहुत जल्दी सो गई थी। जी। तो फिर अब मैं 3 दिन पीछे जाऊँ ना, मतलब? नो नो नो, रॉक वाला नहीं किया तो ठीक है। आप ये वाला नहीं करते हैं ना? 10 पूरा असाइनमेंट अगर आपका स्किप हो जाता है ना, देन यू कैन गो एंड यू हैव टू डू। बट बाकी सब तो आपने किया है ना? हाँ हाँ, सो डोंट नीड टू गो बैक, यू जस्ट प्रैक्टिस। यस, और उसको ये बता भी देना कि आई मिस यू, यस आई मिस अ डे विथ यू, सो सॉरी फॉर दैट। यस, उस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके। थैंक यू। और मैम, मैंने विजन बोर्ड भी बना दिया। Oh wow, share with me, हाँ? Share हाँ with me. थैंक यू सो मच। यस यस, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कविता जी का हैंड रेस था, कविता जी का हम शेयरिंग अंत में लेंगे। यस कविता जी, यस चैप्टर के बाद में, ठीक है। यस, आज हमारा 9 शेयरिंग में ही हो गया। ठीक है, आज हम थोड़ा देर से शुरू भी किए थे। यस, सो सही समय पे होना जरूरी है। यस।
यस, सो सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, यस, तो करेगा, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आज बहुत ही, अब मैंने जैसे कहा कि हमने जैसे शुरुआत में बुक पढ़ी थी, तो शुरुआत में ही चैप्टर्स के बारे में विवरण दिया गया था कि 12 चैप्टर्स हैं, वो पास्ट के चैप्टर्स हैं। उसमें आपको जो आपके साथ जो पहले पास्ट में जो कुछ आपके लिए कुछ अच्छा घटा जीवन में, पैसों के एरिया में, या सेहत के एरिया में, या करियर के एरिया में, या रिश्तों के एरिया में, जो पास्ट में हुआ था, जो हमारा भूतकाल है, वो सारे पहले 12 चैप्टर्स में आपको सिखाया गया, और वो आपको एक लेवल्स दी गई थी। यस, सो वो 12 चैप्टर्स तक था, और 12 से बाद में ये 22 चैप्टर तक वो आपके सपने आप कैसे पूरे करते हैं ना, उसके बारे में था। उसमें आपको सारे सपने लिखने सिखाया, आपको कैसे लिखना है, कैसे उसको विजुलाइज करना है, और उसके लिए कैसे आपको लिखना है। सो वो 12 चैप्टर्स, तो 22 तक वो था, और आज से अब जो 6 चैप्टर्स शुरू होंगे, यस, बहुत ही गहरे चैप्टर्स, ये आपको फ्यूचर में ले जाते हैं, और बहुत जादुई, बहुत ही पावरफुल है। ये चैप्टर्स इतने गहरे हैं कि आपने जब तक पिछले चैप्टर्स सही से नहीं किए होंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन लोगों के असाइनमेंट्स छूट गए हैं पिछले जो चैप्टर्स के, वो बिल्कुल करें इसको, लग के करें, और जादू हम आपके जीवन में जरूर दिखेगा। ठीक है? तो आप आज देख रहे हैं ये पेड़ लगा हुआ है, उसके इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगी। यस, सो सबसे पहले जिन प्यारे लोगों का आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन प्यारे कपल्स की आज एनिवर्सरी है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार बना रहे, मिठास बढ़ती रहे, साथ बना रहे, और जो भी इसे किसी भी समय किसी भी देश से देखे उनको प्यारी प्यारी मॉर्निंग, प्यारी प्यारी आफ्टरनून, और प्यारी प्यारी इवनिंग। यस, और आप देख रहे हैं ये पेड़ लगा हुआ है, इसका हमारे जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। यस, पेड़ है तभी हम हैं। यस, इसलिए सभी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, पेड़ बचाओ, यस, पेड़ लगाओ, और इसकी मुहिम चलती है, हम भी कहीं मुहिम से जुड़े हुए हैं पेड़ों के। यस, और पेड़ से ही हमें सब कुछ मिलता है, फूल फल, ये सब कुछ, पत्तियां, उसके सारे जो मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणवायु, ऑक्सीजन, हवा जो हम ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, प्राणवायु। सो अब मैं विनीता जी को बुलाना चाहूंगी। यस विनीता जी, मोस्ट वेलकम। आइए और ये जादुई चैप्टर 23वां दिन पढ़िए हमारे लिए, प्लीज वेलकम। यस मैम। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मेरी एलन चेज 1887 से 1973, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं
पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। कंटिन्यू करूं मैम? जी जी जी। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवत कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, तरकीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। यस यस। जब आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यस, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। और ये जो आपने कोट पढ़ा, जिन्होंने आज की पोस्ट पढ़ी होगी उसको ढेर बधाई। यस, और ये सबसे मेरे दिल के करीब है ये लेखिका, क्योंकि इनका जो कोट लिखा हुआ है, यस, कि ये ऐसा संभव है कि कोई सुबह की मॉर्निंग वॉक यस पे जाए और बाद में वापस लौटे तो बिल्कुल एक अलग इंसान के रूप में लौट सकता है। यस, सो वो जादुई है, यस, चमत्कारी है, यस, वो एहसास, और मैं वो महसूस करती हूँ। यस। और रोंडा अपने जीवन से बता रही है कि कुछ साल पहले अगर उसको कहा गया होता कि आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है, राइट, आप उसके लिए धन्यवाद करें। यस, सो हमें भी कोई बोलेगा कि आप जो सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करें, तो वो खुद भी बोल रही है कि कुछ साल पहले मुझे पूछता तो मुझे बोलते कि आपका दिमाग खराब हो गया है कि आप क्या बात कर रहे हैं, राइट। यस। सो लेकिन हम सभी ने इस चीज को हाल ही में, मतलब कुछ समय पहले, ऑक्सीजन की वैल्यू को समझा होगा। यस, और वो पूरे विश्व भर में इस ऑक्सीजन की वैल्यू को समझा होगा। यस, जब कोरोना का समय आया था, यस, तभी तो मुझे लगता है सारे विश्व भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यस, सब ने उसकी वैल्यू की होगी। ओ माय गॉड, हाहाकार मच गया था। यानी सांस के लिए मोहताज हो गए थे, ऑक्सीजन ब्लैक में मिल रहे थे, सिलेंडर्स मिल नहीं पा रहे थे, उतनी कमी हो गई थी उस चीज की। सो आप जान ही रहे हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट, चीजों को। और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप देखेंगे कि जो हवा का पोल्यूशन लेवल है, आप जनरली आप देखेंगे तो दिल्ली हमेशा इस बात के लिए चर्चा में रहती है कि वहाँ का एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। यस, सो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं, राइट। सो प्रकृति तो वैसे नहीं थी ना, बहुत ही अच्छी थी, पूर्ण रूप में थी। जो भी कुछ कर रहा है वो इंसान कर रहा है, राइट, और अपने फायदे के लिए कर रहा है। यस, और हमें कभी, हम आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं अभिभावक से ये संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ रख कर दे कर जाना चाहते हैं। धन इसलिए बहुत पैसा धन कमाते हैं
कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, धन, सब कुछ मतलब चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ देकर जाना चाहते हैं, रख कर जाना चाहते हैं, सिक्योर करके जाना चाह रहे हैं उनका जीवन। यस। लेकिन आप इतना कुछ इकट्ठा करते हैं और उसकी प्राइस तो आप और ही दे रही है। जैसे उस दिन मैंने कल या परसों ही पूछा था, आप हर एक बायर को चीजें सस्ती चाहिए और अच्छी चाहिए, और जो प्रोड्यूसर है वो भी चाहता है प्रॉफिट का, उसको अच्छा चाहिए। यस, कम लागत में ऐसी सामान बनाए और उसको उसका मुनाफा ज्यादा हो। तो दोनों को अपना अपना मुनाफा चाहिए। यस, तो उसमें कीमत उसकी चुका रहा कौन है? पृथ्वी चुका रही है। यस, जो भी आप कुछ करते हैं, चीप प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी है रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, सारा कुछ धरती से ही आ रहा है ना। चाहे आप केमिकल्स या प्लास्टिक भी बनाते हो, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स मटेरियल तो प्लैनेट से ही आ रहा है ना, कोई आसमान से तो कोई कुछ टपक नहीं रहा है ना। जो कुछ आप निकाल रहे हैं तो धरती से ही है ना। चाहे जो कुछ बनाओ आप, चाहे प्लास्टिक बनाओ या कोल बनाओ या हीरा बनाओ या सोना बनाओ या मोती बनाओ, आपको यहीं से लेना है। सो वो हमें बहुत सजग रहना होगा कि हम कितना कुछ ले रहे हैं और उसकी कीमत कौन चुका रहा है। और आप ये सब कमाने के चक्कर में अंत में आप शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी नहीं छोड़ेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छी सेहत ही नहीं बचेगी तो वो पैसे क्या भोगेंगे उस चीज को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो अच्छा एनवायरनमेंट, हवा, पानी, मिट्टी शुद्ध छोड़ कर जाएं। यस। और आप देख रहे हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल वे में एक पृथ्वी, एक प्लैनेट है और उसी पे ये जीवन पनप रहा है, उसी पे जल है इसलिए जीवन पनप रहा है। और सटीक एक डिस्टेंस है। आप जब सोलर प्लैनेट का जो सिस्टम पढ़ेंगे आप, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सूर्य के आस वो धरती हुई है, उसके थोड़े से भी आगे पीछे होगी टेम्परेचर। आप देख रहे हैं अभी ठंड में कुछ दिन से टेम्परेचर लो पड़ा है, तो सबकी हालत खराब हो रही है। 2-4 डिग्री सिर्फ गिरा है सबकी टोपियां आ गई है स्वेटर आ गए, जैकेट आ गए, साड़ियां गायब हो गई है। मेरी अपनी कहो कि हाय रे मरा रे, हाय रे मरा रे। यस, अभी तो कुछ ही डिग्री कम हुए हैं। यस, सोचिए अगर ये ज्यादा हमने त्राहिमाम मचा दी तो देखिए बचाना। हम हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा ये एनवायरनमेंट के लिए मैं काम करते हैं, हम लोग करते ही हैं। यस, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, राइट, हमको एनवायरनमेंट को सेव करना। अरे भैया, एनवायरनमेंट अपने आप में बड़ा विशाल है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बचा रहे हैं। एनवायरनमेंट को क्या है, एक सुनामी आएगा, एक झटका आएगा, सब हिलेगा और सब पूरी मानव जाति खत्म। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मानव जाति रहे ना रहे, वो बोलेगी अच्छा है चले गए अब शांति से धरती फूलेगी फलेगी कि वो बिगाड़ने वाले सब खत्म हो गए, राइट। सो हमेशा मैं अपने, जब भी मैं कोई भी हम सेमिनार लेते हैं तो हम यही बोलते हैं, हम एनवायरनमेंट, हमारा इतनी हमारी हैसियत ही नहीं कि हम एनवायरनमेंट बचाएं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। अगर पेड़ लगा रहे हैं तो हम हमारे लिए लगा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी भावी पीढ़ी को वो शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी बचेगी। वरना एनवायरनमेंट वो लेवल ही नहीं है हमारा कि उसको सेव करें। उस तो एक दिन आएगा, पूरा हिमयुग आ जाएगा, पूरा बर्फ जमा देगा, सब खत्म, वापस नई सृष्टि फिर से शुरुआत होगी सो सिर्फ कुछ टेम्परेचर की बात है, कुछ टेम्परेचर ऊपर बढ़ा देगा या घटा देगा तो सब खत्म हो जाएगा। सो हमें बहुत सजग रहना है। यस, और जो हमें हवा मिल रही है, यस, वो देखेंगे कितनी जादुई है। हम जिन दिन से घर में है उस दिन से वो ब्रीदिंग हमारी शुरू हुई, और हमारी, हम लोग बोलते हैं ना आप कितने साल जिए। ये आपको और एक राज की बात शेयर करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के पार्ट से हम देखते हैं ना कि आपकी उम्र कितनी है। हम लोग दिनों में काउंट करते हैं ना कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन जिया, राइट। तो वो आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिनों में नहीं जीते, हम सांसों में जीते हैं। हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सांसें दी है, ब्रीथ दी है, सांस दी है कि आप इतनी सांस, बोलते हैं ना। इसलिए तो जब कोई मर जाता है या बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सांस चेक करते हैं ना, चल रही है कि नहीं। वो बंद हो गई मतलब समझो गया आदमी, राइट। तो सांसें बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस चल रही है कि नहीं। और देखिए, जो लोग ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा आवेश में आते हैं, आप देखेंगे
हमारे इमोशन और सांस का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो विपासना करे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें बहुत गहराई से समझाया गया है। सांस और हमारा सारा शरीर और हमारे जीवन की ये जीवन रेखा है, शरीर और सांस की। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक ये शरीर और सांस की एक रेखा जुड़ी हुई है। जहां वो टूटती है वहां जीवन खत्म हो जाता है। तो आप कोई भी आवेश या जो कोई विकार अपने मन में जगाते हैं, चाहे गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जेलसी हो, वो सारे विकार आप जब भी जगाते हैं अपने मन में, तो आप नोटिस कीजिएगा आपकी सांस तेज हो जाती है, आप ज्यादा ब्रीथ करते हैं। आप गुस्सा आएगा तो देखिए, आप जोर जोर से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस बढ़, बीपी बढ़ जाता है, सांस आपकी तेज हो जाएगी। उसी तरह जितने भी विकार आपके मन में सोच लीजिए, वो आप जब भी जगाएंगे, और ये यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं मैं हिंदू हूं तो मुझ पे नहीं आएगा, मैं जैन हूं तो मुझ पे नहीं आएगा, मैं अफ्रीका का हूं तो मुझसे नहीं है। नहीं, ये बंदे बंधाए नियम है, सभी पे लागू करते हैं। अगर आपने अपने मन में विकार जगाया तो आपकी जो नेचुरल सांस है वो तेज हो जाएगी, वो बढ़ेगी, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ता है। आपको जो सांसें दी गई थी आपने जल्दी खर्च कर ली, तो उससे होगा क्या, आपका जीवन छोटा हुआ कि नहीं? जीवन छोटा होगा कि नहीं? और जिसका मन शांत है वो कम सांसें खर्च कर रहा है ना, धीरे धीरे कर रहा है, कम नहीं, धीरे कर रहा है। राइट, इसलिए कछुआ बोलते हैं ना कि 100 साल 150 साल जीता है। उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है, बहुत स्लो है, इसलिए वो 150 साल जी लेता है। इसलिए अगर जो इंसान गुस्सा और ज्यादा वो करता है, उसका अल्टीमेटली जीवन आप देखेंगे शॉर्ट होता है। फिर गुस्सा करने से होगा क्या, बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आने से क्या होगा, जीवन छोटा हो गया। और जो व्यक्ति शांत रहता है, समता में रहता है, तो उसकी सांस बैलेंस है, वो विपरीत स्थिति में भी शांत है, तो उन लोगों का जीवन भी लंबा होता है और सुखमय होता है। तो ये सीधा सीधा हमारी सांसों से कनेक्टेड है, बहुत गहरा राज है, ये बहुत गहरा चैप्टर है। आपको बहुत ध्यान से फोकस से समझना होगा कि सांसें हमारे जीवन का आधार है, और हम विकार में सांसें ज्यादा खर्च करते हैं। और शांत रहते हैं तो हमारी सांसें एक बैलेंस वे में चलती है, और वो जैसे मैंने कहा, हमारा जीवन भी अच्छा रहता है, लंबा रहता है और स्वस्थ रहता है। यस, ये बहुत बड़ी कड़ी है। विकार जगाएंगे तो बीमारियां आएंगी, जीवन छोटा। और शांत रहेंगे, सांस आपकी नॉर्मल चल रही है, तो जीवन जीवन आपका लंबा और स्वस्थ और सुखी। यस। सो आज ये जादुई हवा है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, प्राण वायु है, राइट। सो इसको देखेंगे और डिटेल में इसको कैसे करें, बहुत ही जादुई, जीवन का आधार। यस विनीता जी आगे पढ़ेंगी। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी,
और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कामयागर बन जाता है कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। यस, सो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस। यस, और रोंडा ने अपने जीवन में बताया कि मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ साल पहले अगर बताते, या हम भी अभी, मुझे भी ऐसा ये सेशन करने के बाद ये रोशनी हुई। यस, मैं भी सांसों के प्रति इतना सजग नहीं थी कि हवा के प्रति भी हमें ग्रेटफुल रहना है, राइट। सो ये बुक करने के बाद मुझे एहसास हुआ। यस, बाकी सब चीजों के लिए तो हम ग्रेटफुल होते ही हैं। यस, बट वो नजरिया नहीं था कि हवा के प्रति भी ग्रेटफुल बहुत ही जरूरी है। यस, यस, वो रोशनी, कभी हमारा ध्यान नहीं जाता उस चीजों पे ना, और लेकिन ये बहुत पावरफुल है जो हमारे जीवन का आधार है। यस, सो जैसे जैसे आप इसमें गहरा उतरते हैं, फिर आपको हर चीज में वो ग्रेटफुलनेस दिखाई देती है। जैसे
कल कविता जी ने शेयर किया था, उन्होंने अपने बेटे को खुला आसमान दिखाया और कहा कि देखो ये कितना अनमोल है, राइट। सो उस तरह वो बाद में आपको हर चीज, सूरज का उगना, डूबना, ये पेड़ पौधे, हमारे आसपास जो प्रकृति है, वो इतना कुछ भर भर के दे रही है, निरंतर दे रही है, और इतने सालों से दे रही है। और हम नहीं भी रहेंगे तो भी आने वाली पीढ़ी को देगी वो। यस। सो कितनी कृपा है। यस, निरंतर सप्लाई चल रही है, दिन रात हो रहा है, सारे सीजन्स, ये इतनी सारी खूबसूरत जो भी नजारे हैं वो, इतना प्यारा स्काई, उसमें चांद, तारे, सूरज, और निरंतर कई सदियों से चला आ रहा है। सो उनके लिए दिल से फिर आपको, जितनी आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वो अपने आप निकलने लगेगा धन्यवाद को, वो देख के, वो छू कर। कदम, जैसे हमने मैजिक फुटस्टेप की प्रैक्टिस की, तो कदम रखते, अब जो प्रैक्टिस करते हैं उनको वो अपने आप, फिर वो पैर रखते ही वो भाव आता है कि ओ माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, राइट। सो वो अब अलग से आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपके जीवन में शामिल हो जाता है। यस। सो हमेशा इसके लिए दिल से यस धन्यवाद निकलता है। और आज आप दो, मैं चाहूंगी दो असाइनमेंट करेंगे। एक पहला असाइनमेंट आप क्या कीजिएगा, आपको अगर एहसास करना ही है, सो किसने स्विमिंग सीखी होगी, जो स्विमिंग करता होगा, जो पहली बार करता होगा, उसने पानी के अंदर गया होगा, उसको बराबर से पता है, पहली बार जो डुबकी लगाई होगी और जो सांस रुक गई होगी, ये सीना जी ने भी किया, ये कविता जी ने किया, ये सुनीता जी ने किया। सो वो जानता है, ओ माय गॉड, अब तो मर गए, अब तो गए, अब तो गए। राइट। वैसी फीलिंग आप वो करीब, वो मृत्यु को आप देख कर आए हैं, साक्षात देख कर आए हैं कि अब ऊपर नहीं निकले तो गए काम से। यस। सो जिन्होंने स्विमिंग आज नहीं की है जिंदगी में कभी, या जो अनुभव नहीं किए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप आज मुंह और नाक बंद करके, मुझे लगता है आधी मिनट से वो तो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी, आप सिर्फ आधी मिनट के लिए आप मुंह और नाक बंद करके, सांस बंद करके आप वो महसूस कीजिए। सांस आप नहीं लेते तो क्या होता है। आपको वैल्यू पता चलेगी, एवरी एवरी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं कितनी कीमती है, आपको वो वैल्यू पता चलेगी। तो ये पहले कर लेना, तो आपको और गहराई से वो ग्रेटफुलनेस महसूस होगी, ओ माय गॉड, हमको निरंतर मिल रहा है, ये सांसें मिल रही है, और हमने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। यस। और फिर दूसरा, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे, आप पहले जान गए कि ये बहुत अनमोल चीज है, सांस है सबसे अनमोल चीज है, राइट। और बाद में जो असाइनमेंट है, आप 5 बार डेलिबरेटली आप जानबूझकर सांस लेंगे और आंख बंद के धन्यवाद करेंगे इस सांसों के लिए, कीमती सांसों के लिए। यस। कि हमें वो शुद्ध हवा मिल रही है। यस। जैसे मैंने अभी बताया, काफी जगह हवा की थोड़ी सी है दिक्कत, लेकिन हम खुशनसीब है कि हमें हवा साफ शुद्ध मिल रही है। तो आज दिन में इसको 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी 5 आप समय कर सकते हैं। यस, आपको जैसी सुविधा हो। और वो दिल से आप धन्यवाद करेंगे, ओ माय गॉड, ये मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, राइट। और आपको जान के, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी दिक्कतें हैं। और हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम स्वस्थ हैं, और बहुत आसानी से इसको कर पा रहे हैं, ब्रीथ कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छे से इसको यस ले पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं। सो इसके लिए आप धन्यवाद करेंगे। यस। और डिटेल में हम देखेंगे, और ये सारी पुरानी टीचिंग्स है, हमारे पुरातन सारी संस्कृति में लिखा गया। और जो बंदा हवा के लिए शुक्रिया करना शुरू कर लेगा, वो नेक्स्ट लेवल का बंदा हो गया, मतलब वो, ये मैंने हमेशा कहा, ये साधारण से असाधारण बनने की प्रक्रिया है। तो जो ये इतनी गहराई तक ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देगा, तो वो बोलते हैं ना कि वो जादू क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, अंदाजा नहीं लगा सकता। वो बोलते हैं ना, आप आखिरी सेंटेंस पढ़ेंगे। सो इस किताब में, ये मेरा आगे स्क्रीन बढ़ नहीं रहा है, मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ तो आगे बढ़ेगा। हाँ।
सो देखिए, आप आखिरी सेंटेंस आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यस, सो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखिए ना, हु कैन एफर्टलेसली टर्न एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ इनटू अ गोल्ड, जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इतने लेवल तक वो अपने ग्रैटिट्यूड फील करता है हर चीज में, और हवा ये नेक्स्ट लेवल है। मैंने जैसे कहा कि अब ये चीजें बहुत गहरी होती जा रही हैं। यस, सो बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज देख लेंगे विस्तार में इस अभ्यास को कैसे किया जाए। यस विनीता जी, पढ़ दीजिए। यस मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। यस, सो आज के मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23, जादुई अभ्यास क्रमांक 23। यस, इसको कैसे करेंगे देखते हैं विस्तार में। सबसे पहले 10 नियामतें लिखेंगे। यस, तो जो नए लोग हैं, चलो एटलीस्ट वो ये तो लिख पा रहे हैं, और जिसको भी दिक्कत है असाइनमेंट को लेकर, वो खुलकर सवाल रखेंगे। यस, ये मौका है सीखने का, तो कोई भी दिक्कत आ रही है असाइनमेंट को लेकर तो जरूर सवाल रखेंगे अपना। यस, सो नंबर 2 से पहले मैंने एक असाइनमेंट दिया है कि आज अपनी सांस रोक के रखेंगे, मतलब कल एटलीस्ट आधा मिनट 30 सेकेंड्स देख के भी रोक के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है सांसें हमारे लिए। फिर आप नंबर 2 का असाइनमेंट करेंगे कि आप दिन में किसी भी समय, यस, 5 बार आप रुक कर आप बहुत सजग होकर वो 5 बार आप सांस लेंगे। यस, और 5 सांस लेंगे और हर सांस के वक्त सजग रहेंगे कि वो आपके शरीर में जा रही है, प्राण वायु है, और आपका पूरा शरीर उसके वजह से चेतन हो रहा है। यस, अवचेतन हो रहा है, आपके शरीर में पूरे प्राण दे रही है, राइट, और उसके लिए धन्यवाद। और तीसरा नंबर पे जब आप 5 बार वो सांस ले लें, यस, तो उसके बाद ये जादुई शब्द कहेंगे। यस, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीद। यस, उस तरह आप कहेंगे। और ये जैसे कहा कि ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, आप इसको करेंगे तब। तो 5 बार किसी भी समय आप करेंगे दिन में। और हमारा अंत में नंबर 4, मैजिक रॉक। रात को सोने से पहले आप अपने मैजिक रॉक को दिन में जो सबसे प्यारी घटना हुई वो आप बताएंगे। यस, सो किसी का कोई सवाल होगा या शेयरिंग होगी? यस कविता जी, आपका कुछ शेयरिंग बाकी था, सो वो लेंगे। यस मैम, एक्चुअली इट इज रियली रियली मैजिकल। आज क्या हुआ था, मैं पूरे दिन में, मेरी मम्मी की तबीयत की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब थी, वो खाना नहीं ठीक से खा रही है। तो मतलब मैं बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ कि ठीक है वो नहीं खा रही है, खा लेगी जब भी खाएगी, वट। लेकिन मेरे स्टाफ हर बार मुझे इन्फॉर्म करते कि मैम वो खाना नहीं खा रही है, मतलब वो जो इन्फॉर्म करते वो नेगेटिव में ही होता है। तो पहले तो चीज आज मैंने की कि मैंने वो लिखा और वो जला दिया और वो आज डाली पॉट में। वेरी गुड। दूसरी चीज मैंने वो मैग्निफिसेंट आउटकम में भी लिख दिया है कि शी हैज स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड एंड नॉर्मल फूड अगेन एंड शी इज बैक और इनटू हर एनर्जी लेवल।
लेकिन ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, तब कहीं ना कहीं जाके मैं अफेक्ट हो गई थी पूरे वो उस सिस्टम में। तो आज मैं जब घर आई ना, मुझे ना आज का सेशन बिल्कुल वो एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं करना था। तो आई डिड विपश्यना, आई सैट फॉर इट एंड आई सेड कि आई वांट टू attend my session with a completely fresh mind, as if I have just started it like a first day. So I sat for Vipassana. I did breathing. I did the whole thing that we do in Vipassana. And after that, and in that, I thanked for this breathing. I had not read this chapter, ma'am. I had no idea what the chapter was. So But I magic. did that, and after that, I attended the thing. So when you were saying all these things, I was like, my God, so much it was meant for me today. कि ये आज ही होना था, ताकि ये मेरे दिमाग में बैठ जाए कि आई एम सपोज टू डू इट एवरी डे, मैम। Yeah. एंड वन मोर शेयरिंग, मैम। आज बिकॉज आई वाज बिट डिस्टर्ब्ड इन द एंटायर डे, मैं ना वो जो 10 डिजायर्स लिस्ट निकालनी थी, तो मैंने वो बहुत बार निकाली, बिकॉज एवरी टाइम आई फेल्ट डिस्टर्ब, आई वाज लाइक नो नो लेट मी गो इनटू इट। और मैम एवरी टाइम आई वाज गोइंग इनटू द डिजायर लिस्ट, बिकॉज यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू रियली फोकस। मेरा पूरा वो मेरे स्ट्रेस से डाइवर्जन हो रहा था, एंड इट वाज सच अ हैप्पी मोमेंट, बिकॉज दोज आर डिजायर्स, when they are fulfilled, you feel happy, you feel tearful, you feel joyful. So I was coming out of my stress slowly, slowly, and by the end of the day, जब मैं वापस घर आने के लिए निकली, I was much better state of mind. So fresh I was when I came back. So I think it even helps to, reduce your stress is what I felt, because this is my feeling that I had in one day today. कि ये मैंने टूल की जैसे यूज किया to get diversion from my mind. So I wanted to share that, ma'am. थैंक यू सो मच। यस, बिल्कुल ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ये आपको पॉजिटिव स्टेट में ले आता है। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव स्टेट में लाता है, और तभी वो फ्रीक्वेंसी है, यू आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव अट्रैक्ट्स लाइक। तभी आपके जीवन में फिर वो मैजिक्स होने शुरू होते हैं, वो आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। यस, सो डेफिनेटली वो इसलिए ग्रैटिट्यूड, वो फोकस इसी पे किया जाता है कि व्हेन यू डू ग्रैटिट्यूड, और हमारा माइंड एक बार में एक ही फोकस कर सकता है। अगर आप नेगेटिव फोकस कर रहे हैं तो वो हमेशा फिर नेगेटिव 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 ही ढूंढेगा, और आप पॉजिटिव फोकस कर रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव 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 ढूंढेगा। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग इट। थैंक यू। Yes, Yog. Yes, come. Yes, hi, Navita. How are you? कहाँ थी तुम? अरे वाह, दोनों येलो येलो मैचिंग, क्या बात है। हाँ नविता, हाउ आर यू? कहाँ थे आप कल घूमने? यस कहाँ थी तुम? यस, घूमने गई थी बेटा। ओके, ठीक है। ओके, लव यू, बाय बाय। उसके पेट में दर्द हो रहा है कब से, तो मैं उसको बोली कि पेट को बोल कि मेरा सारा दर्द अंगूठे में चले जाए बोल के। अरे मेरे अंगूठे में दर्द होगा ना फिर। सही बोल तू रही है। धारा मैम को बोल आई लव यू बोल के मेरा पेट दर्द छुमंतर हो जाएगा बोले। यस, हम सभी लोग नोबिता को मैजिक डस्ट करेंगे। यस, प्यारी सी बेटी का एकदम ठीक हो जाए। यस, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। ये पेट दर्द शांत हो गया। देखो कितना खुश हो गई। यस, बहुत प्यारी बेटी है। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू, बाय। यस नव्या, यस, कम। यस यस मैम, मैंने कल वो डिजायर वाली बना दी थी 10 लिस्ट, तो फिर मैंने आज किया, तो वो चलेगा ना, क्योंकि फिर वो रात हो गई थी तो उसमें कहा था डे में करने को। यस, वो हमारा थोड़ा सा टाइम शेड्यूल रात का है ना, सो व्हाटएवर हम जो भी बोलते हैं वो नेक्स्ट डे ही प्रोबेबली होता है, क्योंकि लेट हो जाता है। यस, सो आप वो, लेकिन उसको कैरी करना जो लिखा है एटलीस्ट 2 टाइम्स यू हैव टू रीड इट आउट। हाँ, और ज्यादा करे तो बेटर है, ऐसा नहीं कि 2 ही करो, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। यस, और आपके साथ रखो अपने पास, अपने वॉलेट में या पर्स में, या जहाँ, या आप स्टडी टेबल है आपका, सो यू कैन कीप देयर ऑल्सो। आपका फोकस उस पे रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू
यू सो मच फॉर आस्किंग, थैंक यू। यस सोनम जी, यस यस। यस मैम, ये जादुई हवा को लेके मुझे कुछ शेयर करना है। जैसे ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मेरे को है ना, ऐसे घर में रहती हूँ ना अगर पूरे दिन, तो मैं एक बार अगर बाहर ना जाऊँ ना तो मुझे नहीं चलता है। लाइक सबको पता है मेरे घर में कि ये नीचे जाएगी, मतलब इसको पता नहीं क्या है, चुंबकीय है वो मेरे लिए शायद, कि मुझे नीचे जाके जब मैं ना एक हवा का ऐसे वो लहर आती है ना, तो वो मुझे इतना अच्छा फील करवाती है ना। तो कोई स्ट्रेस भी होता है या कोई ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो जस्ट आई गो डाउन एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और इतना अच्छा एक न्यू एनर्जी जैसा फील होता है कि जो सब वो नेगेटिव एनर्जी थी या जो कुछ थॉट्स थे वो सब वैनिश हो रहे हैं, एंड वो एकदम स्ट्रेस फ्री फीलिंग आती है। और वो तो है ही कि मुझे नीचे जाना तो पड़ता ही है। मुझे ऐसा लगता है वो एक जादुई चीज मुझे खींच रही है कि आओ और हवा लो, और फिर आप एकदम फ्रेश फील करोगे खुद को। सबको पता है घर में कि ये घर में है ना, अगर पूरे दिन रह गई है तो इसको शाम को तो एक बार तो नीचे जाएगी ये, और वही एहसास के लिए मैं जाती हूँ नीचे। तो आई डीपली फील दिस मैजिकल एयर मेनी अ टाइम्स, लाइक बहुत बार मैंने ये फील किया है कि हवा एकदम जादुई होती है, वो हमारे ऑरा को चेंज कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना उसमें पॉजिटिव है कि हम जब नेचर में रहते हैं या हम सराउंडेड रहते हैं प्लांट्स के एंड एवरीथिंग, तो हमें एक बहुत पॉजिटिव फील आता है। या तो ये शेयर करना था मुझे मैजिकल एयर के बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल है। हमारे पंच महाभूत में से एक है, हमारे 5 एलिमेंट्स में से एक है, बहुत पावरफुल है। हर एक एलिमेंट अपने आप में पावरफुल है। हर एक एलिमेंट, आप सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को सिद्ध करके अपने सारे संकल्प जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। यस, हमने पिछले वाटर का पढ़ा। यस, तो वाटर मैनिफेस्टेशन होती है, राइट? वैसे ही एयर, एयर को लेकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं पूरी। मैं अपना राज शेयर करती हूँ। व्हाट आई प्रैक्टिस, हाउ आई डू। यस। और ये मैं मुझे मैजिक बुक नहीं पता थी, उसके पहले से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, राइट? तो कैसे प्रैक्टिस करती थी, अब मैं वैसे मेरे पेरेंट्स अभी नहीं है, सो कैसे हम तीनों ही हैं, बड़े मेरे भाई हैं और बड़ी बहन है, और मैं यहाँ झारखंड रहती हूँ और दोनों वो बॉम्बे रहते हैं। और मेरे भैया, वो उनका अलग फैमिली है, वो अलग रहते हैं, और मेरी दीदी अलग रहती है। सो कैसे ना, वो अकेली थे, तो मुझे हमेशा वो चिंता लगी रहती थी कि अकेली रहती है तो कैसे, है ना? तो वो रहता है ना एक ऐसा, अगर वो पूरा कोई हो साथ में तो वो कैसे थोड़ा सा हम निश्चिंत होते कि ठीक है। और कैसे मैं डिस्टेंस पे हूँ, मैं पास रहती तो कैसे मुझे वो कुछ भी हुआ तो आई कैन, मैं तुरंत जाके देख सकती हूँ। अगर एक ही जगह है, बॉम्बे में ही है, तो चलो कुछ समय लगे, लेकिन आई कैन विजिट हर, राइट? बट अब मैं झारखंड में हूँ, और झारखंड में अगर मैं फ्लाइट पकड़ के जाऊं तो भी मुझे पूरा दिन लग जाता है। जैसे मैंने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाने में ही 5 घंटे लग जाते हैं। मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो 5 घंटे पहले निकलना है और फिर जाना है। तो और पहुंचते पहुंचते फिर एयरपोर्ट से वो निकलते निकलते, फिर एयरपोर्ट से निकल फ्लाइट लेने के बाद भी आप पूरा दिन, फ्लाइट से भी जाओ तो भी लग जाता है। तो मतलब अब कैसे मैं पहुंचू इसको, अगर इसको कुछ करना है तो क्या कैसे करें इसको? यस। सो ये मैंने जैसे कहा कि मैं मैजिक बुक से पहले भी ये प्रैक्टिस करती थी। तो मैं क्या प्रैक्टिस करती थी, मैंने जैसे मैंने कहा कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि मेरी माता जी टीचर रही हैं, और हमें पहले तो मोबाइल नहीं होते थे ना, तो बच्चों लोग को खाना खिलाने के लिए हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जहां मेरे मम्मा ने हमें खाना खाते वक्त स्टोरी ना सुनाई हो। शी यूज टू ऑलवेज हमको एक स्टोरी सुनाएगी, और हम स्टोरी सुनाते सुनाते हमको खाना खिलाएगी। सो वो हमारे लिए वो सारी थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग रही। जो भी है, हर एक स्टोरी से कुछ नया सीखने मिला। तो एक बार वो एक स्टोरी सुनाती थी, उसमें जादुई हवा के बारे में था, और ये मैंने बचपन में सुना हुआ था, राइट? सो उसमें वही था कि कुछ मैसेज पहुंचाना था, और ये एक राजा का था कि उसने बोला था कि सबसे दुनिया में तेज है जो वो संदेशा बहुत स्पीड से पहुंचा देगा, तो कौन पहुंचाएगा? तो वो हवा को काम दिया था। तो वो मेरे बचपन का, देखिए बचपन का है, मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ, मैं अभी भी वही
बचपन की जादुई दुनिया में हूँ, एलिस इन वंडरलैंड। मैं अपने आप को एलिस इन वंडरलैंड ही समझती हूँ। अभी तक मैं वंडरलैंड में ही हूँ। सो तो मैंने यहाँ क्या सोचा, मैं झारखंड में अभी, ये अभी रिसेंट की बात कर रही हूँ। तो जब मैं झारखंड शिफ्ट हुई, और तो मेरी दीदी को मैं क्या करती थी ना, किसी ने नार्निया पिक्चर देखी होगी ना, नार्निया। यस यस। और जिसने नहीं देखी वो जरूर देखिएगा। यस, वो अंग्रेजी में है, मैं कोशिश करूंगी, लिंक मिलेगी तो मैं डालूंगी। यस, यूट्यूब पे शायद है या नहीं पता नहीं। उसके भी पार्ट 1 2 3 है। सो उसमें भी ये दिखाया गया है। तो वो क्या करती है, वो बर्फ की रानी होती है, और उसमें वो जो शेर होता है वो वो राजा होता है। यस, और वो अच्छाई का प्रतीक होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, और वो बुराई के प्रतीक होती है वो। तो उसमें वो हवा को मैसेज देती है कि जाओ, हवा को आदेश कर रही है कि हवा तू जा, और वो संदेशा ये ले जा, और उसको बता ये कि ये ठीक कर दे। सो मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करती थी कि जाओ हवा, मैं यहाँ झारखंड से भेज रही हूँ कि जा हवा तू, जा वहां जा, मुंबई में जा, मेरी बहन के पास जा, और उसको मंगल मैत्री दे, उसको उसको जो चीज चाहिए उसको वो अच्छा कर, उसको उसके तन मन धन में समृद्धि कर, उसको जो भी चाहिए वो उसको दे। तो मैं हमेशा यहाँ से हवा को डायरेक्ट करती थी कि जाओ हवा, जाओ उसके पास ये संदेशा ले जाओ। यस, और वो प्रोटेक्शन ले जाओ। यस। सो ये देखिए वो कैसा है ना, आज भी वो चीज आज के हमने चैप्टर में पढ़ा, तो ये बहुत जादुई चीजें हैं और बहुत पावरफुल है। आप उसको बहुत शिद्दत से करेंगे तो वो काम करती है। यस, आप हवा के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं अपनी। यस, वो तो बाद में वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, ग्रो करते हैं, सो वो आपको कनेक्ट करता है। वो बोलते हैं ना टेलीपैथी क्या है, बहुत दूर डिस्टेंस से भी आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। रेकी क्या है, सो वो डिस्टेंस हीलिंग है ना, ये सारे डिस्टेंस हीलिंग के फॉर्म है। यस, सो ये हवा उसका टूल है, आप हवा के माध्यम से भेज सकते हैं। यस यस। तो किसी का कोई और सवाल? यस, शेयरिंग, और ये जादुई सीक्रेट था जो मैं करती हूँ आपके साथ मैंने बांटा। यस यस, सो मैं उस तरह करती हूँ। यस, सो ठीक है, किसी का कोई सवाल? नाव्या को नींद आ रही है पूरी। यस, नाव्या इज यॉर्निंग उसका ध्यान नहीं है। यस यस, ठीक है, हम अभी सेशन एंड करते हैं। यस, किसी का कोई सवाल नहीं होगा तो मंगल मैत्री करेंगे और सेशन को विराम देंगे। यस, सो सर आइए प्लीज मंगल मैत्री करने के लिए। यस। हवा जो आए, हवा जो जाए, हर पल जीवन साथ निभाए। देखी नहीं पर सच है या, इसी से हर एक सांस चल पाए। एक सांस भीतर, एक बाहर, जीवन चलता इसके सहारे। बिन मांगे जो देती जाए, उस हवा को कैसे भुलाएं। पेड़ खड़े हैं चुपचाप यहाँ, देते प्राण वायु हर जगह। उनकी देन से हम हैं आज, यह सच समझो बस इतना सा आज। आज रुको, एक पल ठहरो, सांस को महसूस भी तो करो। हर श्वास कहे बस इतना ही, धन्यवाद हवा दिल से कहो। जो सांस के लिए आभारी हो, वही जीवन का अधिकारी हो। छोटी चीज में बड़ा सुख पाए, वही सच्चा जादूगर कहलाए। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शक्ति, ढेर सारा प्यार। आप जहां भी जाएं, हर श्वास का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, बना रहे। आप सभी के जादुई श्वास को ढेर सारा मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। आपकी हर सूची को पंख लगे एवं जादुई रूप से वो साकार हो। आप सभी की टंकी मान से, सम्मान से, यार से, व्यापार से,
रुपये से एवं डॉलर से लवालब 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 भर भर जाए, भर भर जाए, भर भर जाए। आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी रोशनी, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा कल्याण। खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण। Yes, yes, yes. Lots of magic dust, lots of magic dust. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. धन्यवाद, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank Good you, night. ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. दिल से Thank you, धन्यवाद। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Sir. ma'am. Thank you, Thank everyone. you, ma'am. थैंक जो यू, दिल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। बने थैंक यू। रहने, Thank you, Good ma'am. night. दिल से धन्यवाद।